सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। जिंदगी में सबसे बड़ी कीमती चीज आपकी सेहत है। अगर आप सेहतमंद है तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़े दौलतमंद है आप। और अपनी चादर देकर अपने पांव फैलाएं। तो क्या उस्ताद ने जिंदगी का एक ऐसा लेसन दिया कि जिंदगी अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने देखें आपकी नीड्स क्या है, उस पर लिखी है अपनी 10 पॉइंट्स, एबिलिटी डेवलप हो जाती है। कोई एक काम बंदे को आ जाए, आज इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, आज हमें एक कंडीशन का मैकेनिक नहीं मिलता, आज हमें व्हाइट वॉश करने वाला बंदा नहीं मिलता सर जी। सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। जिस दौर से आजकल हम गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर जो इस वक्त सबसे जो डिफ़िकल्ट जो चैलेंजेस है कि सुन, इकबाल ने कहा कि सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो गुफ्तगू है, जो सेशन है, एक छोटा सा सीईओ क्लब की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द यंग पीपल, स्पेशली द सोसाइटी। वो ये है कि जो बेयकीनी है इस वक्त, जहाँ भी मैं गया हूँ, मैं कोई बहुत ट्रैवल करता हूँ, जिधर भी मैं पाकिस्तानी के पास बैठा हूँ, शादी के कोई वेडिंग इवेंट्स पे बैठा हूँ, किसी ट्रेनिंग इवेंट में बैठा हूँ, किसी की टॉक सुनने गया हूँ, किसी के घर गया हूँ, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, हालात का क्या बनेगा। एवरीबॉडी सीम्स टू बी अंडर सीरियस एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी एंड सोशल डिप्रेशन। अब ये सोशल डिप्रेशन साथ साथ ये फाइनेंशियल डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन। मुझे किसी ने उस दिन पूछा किसी वेडिंग पे कि जा सब ये डिप्रेशन में और रिसेशन में क्या फ़र्क है, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या ये रिसेशन का दौर है या ये फाइनेंशियल डिप्रेशन का दौर है। तो मैंने इब्राहिम लिंकन की बड़ी खूबसूरत एक लाइन थी, मैंने इसका जवाब में शेयर की अपने दोस्त से। मैंने कहा कि हजूर बात यह है कि अगर आपके हमसाए की नौकरी चली जाए, हालात कंपनी के अच्छे नहीं थे तो उन्होंने ले ऑफ की अपने एम्प्लॉइज़, तो ये जब अपनी हमसाए की नौकरी चले जाए तो ये रिसेशन है। अगर आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको भी फायर कर दिया जाए तो ये डिप्रेशन है। यानी कि हमसाए की नौकरी चले जाए तो रिसेशन है, और आपकी अपनी नौकरी चली जाए तो ये डिप्रेशन है। तो सवाल ये है कि इस रिसेशन और डिप्रेशन का इलाज क्या है। बहुत लोग मुझसे ये काउंसलिंग के वाले से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस के ज़रिए पूछते हैं, क्या सब क्या हाल है, इसका हल क्या है। तो मैंने कहा देखें जी, आप हल ये है कि बुरा नहीं कहना अंधेरों को, अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। और कैसे जलानी है, इस वक्त 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका यकीन, क्योंकि इस वक्त जो कुरान पाक की एक आयत है, डॉक्टर सरार साहब से मैंने सीखी थी ये, इसका सीक्रेट, वो कुरान पाक की आयत ये थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। और उसका तर्जमे के साथ उसका जो फ़हम था इस आयत का, वो ये डॉक्टर सरार साहब शेयर करते थे कि ना वो मायूस होते हैं अल्लाह वाले, और ना वो मायूसी फैलाते हैं। तो पहला मेरा हाथ जोड़कर अपने दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप ना तो मायूस हों अगर आपके पास यकीन की दौलत है। और यकीन किसके ऊपर, आपकी अपनी ज़ात के ऊपर और अपने खुदा की ज़ात के ऊपर। तो दूसरा जो इसका जो पॉइंट है कि ना वो मायूस होते हैं और फिर ना वो मायूसी फैलाते हैं, यानी कि ना वो डिप्रेशन में जाते हैं और ना वो डिप्रेशन को स्प्रेड करते हैं। बदकिस्मती से अगर मैं गलती से कोई टीवी का चैनल ऑन कर लूँ या फिर मैं सोशल मीडिया पे चला जाऊं तो सिवाय डिप्रेशन के कुछ नज़र नहीं आता। वो एवरी थिंग जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दे आर क्रिएटिंग द डिप्रेशन इन द सोसाइटी। हालांकि मैं पूछता हूँ एक दोस्त से कि यार तुम जिस गाड़ी पे तुम पाकिस्तान को बुरा कह रहे हो, एक अजीब सी हमारी एडिक्शन हो गई है पाकिस्तान को बुरा कहने की। ठीक है, चाहे किसी का कहीं सड़क किसी ने गलत क्रॉस कर दिया है, अभी कोई जी पाकिस्तान चेंज होता है। मैं कहता हूँ यार खुदा के लिए उस बंदे का फेल हो सकता है, इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया। ये मुल्क है यार, मुल्क का कसूर नहीं, हमारे लोगों का, हमारे रवैयों का कसूर है। उसको बुरा कहो, आप मरीज़ को बुरा कहोगे तो क्या इलाज करो, क्या मरज़ को बुरा कहो। हमने एक हैबिट पकड़ ली है, हम मरीज़ को बुरा कहते हैं, मरज़ को बुरा नहीं कहते। तो पहला तो पॉइंट ये है। आगे चलते हैं फाइनेंशियल डिप्रेशन के ऊपर। ये एक मैंने सोशल एंग्जाइटी और एक सोशल डिप्रेशन की बात की। नो कमिंग दिस, ये जो फाइनेंशियल की बात है, मैंने देखा कि कुछ अरसे से हमारी लाइफस्टाइल के नाम के ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई कर लिया, यानी कि हमने अपनी नीड, मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म रहा, तो मैंने देखा कि यार हमारे उस्ताद ने उस वक्त ये मार्कर नहीं होते थे कलरफुल, सिंपल एक कागज, एक ब्लैक बोर्ड होता था, उस चाक होते थे वाइट वाले, उन्होंने 3 लाइनें लिखाई और एक हर लाइन के ऊपर एक लिखा नीड्स, वांट्स एंड लग्जरीज। तो क्या अपने उस्ताद ने ज़िंदगी का एक ऐसा लेसन दिया कि ज़िंदगी अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने देखें आपकी नीड्स क्या हैं
उस पर लिखिए अपनी 10 पॉइंट्स, आप अपनी वांट्स के हैं, आपकी ख्वाहिशें के हैं, और उसके बाद लग्जरीज के हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन ही है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपकी वांट्स और लग्जरीज अनलिमिटेड है, तो आप थोड़ी सी रिसोर्सेज में सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी आंखों में देखते देखते जो लग्जरीज थी वो नीड्स बन गई, जिसकी वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो खुदा के लिए आपको रीसेट करें अपना इस वक्त थर्मोस्टेट, वो जो हमने 26 पे रखा था या 16 पे रखा तो उसको 26 पे कर लें। खुदा के लिए यहाँ इसी बंद कर दें। हमने बचपन सारा, जवानी सारी छतों पे चारपाइयों पे लेट के, एक पंखा होता था, पूरी फैमिली उसके ऊपर सोती थी और बड़ी खुशी से रहते थे। सुबह फजर के वक्त हमें या मौज़न उठाता था या फिर बारिश उठा के हमें उठ के नीचे आया करते थे। और आज हम बगैर एयर कंडीशन के जब उसका बिल आता है फिर हम चीखें लगाते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ ये हमारी लग्जरीज है, और लग्जरीज को आप वांट्स तक ले जाएँ, लेकिन अगर आप सारा कुछ लग्जरीज, मुझे समझ नहीं आई आज तक। एक बच्चा स्टूडेंट है और BBA कर रहा है या इवन के फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ा है, उसके हाथ में जब मैं 4-5 लाख का मोबाइल देखता हूँ, आईफोन्स, तो मुझे समझ से बाहर है कि बेटा ये क्या डिप्रेशन है, क्या तुम्हारी ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये 20,000 वाला मोबाइल भी वही काम करता है जो तुमने 4 लाख का मोबाइल, और थेफ्ट हो जाए तो आपको क्या मसला होगा। ये कैसे तुमने ये 4 लाख रुपया अफोर्ड किया है। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि हम एक बच्चा स्टूडेंट लाइफ में 4 लाख का मोबाइल लेके अपना यूनिवर्सिटी जा रहा है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि जी मेरे पास मोबाइल बड़ा कीमती है। तो इसका इलाज ये है कि अपनी कैपेसिटी, ये सेकंड पार्ट क्या था कि फर्स्ट क्या था, नीड्स, वांट्स, लग्जरीज को आइडेंटिफाई करना और अपनी चादर देकर अपने पांव फैलाएं। उसके दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि अपनी कैपेसिटी टू अर्न डेवलप करें। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट का जब समंदर देखता हूँ और फिर मैं दूरबीन से देखता हूँ कि इस अनएम्प्लॉयमेंट में 5% से ज़्यादा ऐसे बच्चे नहीं है जो एम्प्लॉयबिलिटी रखते हैं, यानी कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ही नहीं, उनके पास कोई कोर कंपिटेंस नहीं है। मैं जब छोटा सा था, अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, मैंने साइंस के साथ मैट्रिक पास किया था और यकीन जाने साइंस का बच्चा, वो भी मैट्रिक वाला बच्चा जिसके अच्छे नंबर थे, वो अच्छे भले पैसे कमा लेता था सिर्फ बच्चों को होम ट्यूशन दे के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाकर। और मैंने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 8 से 10 साल ये बच्चों को पढ़ा के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये मैंने अपना, क्योंकि मैट्रिक मेरी बेस अच्छी थी। मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री के उस्ताद बहुत अच्छे थे, इतनी डिमांड थी मार्केट में। मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था तो 10 मुझे ट्यूशन खुद ही मिल जाती थी। उनके घर वाले कहते थे ये टीचर बड़ा अच्छा है। तो एक स्टार्ट किया और मैं उस वक्त ग्रेड 17 से, जब मैं FSC में था, ज़्यादा पैसे कमा रहा था। क्यों? कि मुझे सिंपल एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैंने अच्छे उस्तादों से पढ़ लिया था। सिंपल एक स्किल, ये एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप हो जाती है। कोई एक काम बंदे को आ जाए, आज इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, आज हमें एक एयर कंडीशन का मैकेनिक नहीं मिलता, आज हमें वाइट वॉश करने वाला बंदा नहीं मिलता सर जी, और MBA पूरी फौज मिल जाती है। आगे चलते हैं, तीसरी और आखिरी बात आज की। अब आ जाते हैं यकीन के, कि यकीन को कैसे डेवलप किया जाए, जिसके ज़रिए ये सारा ये जो सो कॉल्ड एक मैन मेड पर जो डिप्रेशन है सोसाइटी के अंदर आया हुआ, ये गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है सारा। और हमें अल्लाह ताला की वो जो नेमतों को हम देखना ही छोड़ दिया है, जो हमें अल्लाह ने मिली हुई है। सबसे पहली चीज़ इस यकीन के लेवल को बढ़ाने के लिए, नंबर 1 पहली चीज़ वो है शुक्रगुजारी। बदकिस्मती से हम इतने ना शुक्रे हैं इस कंट्री में रहकर, हर बंदा इतनी कंप्लेन और ब्लेम। तो कंप्लेन और ब्लेम साइकोलॉजी के ये ट्रैप्स हैं, ये निकले हैं, ये शैतान के वसवसे हैं। सूरह नाज़ पढ़ें कि वो आपके दिलों में वसवसे डालता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी कीमती चीज़ आपकी सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़े दौलतमंद हैं आप। तो दूसरा स्टेप क्या है जी? पहला है शुक्रगुजारी, जो इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सेकंड जो यकीन का जो दूसरा लेवल आ जाता है, वो एक यकीन के 3 हमारे उस्ताद ने हमें सिखाए थे कि एनुअल यकीन होता है, एक इल्मुल यकीन होता है और एक होता है हक्कुल यकीन। आज अलमिया ये है कि हर वक्त जो हमारी आंख दिखाती है वो हमारी यकीन को कमज़ोर करता है कि देखो ये भी हालात बुरे, ये भी बुरा, ये भी बुरा। एक्सक्यूज़ मी, आप कभी ज़रा दूसरी नज़र से देखें। वासफ़ अली वासफ़ साहब कहा करते थे कि अंदाज़े नज़र मंज़र बदल देता है, और जब मंज़र बदल जाए तो पस मंज़र बदल जाता है। ये अपनी जो लेंस लगाया हुआ है, ये हमारा असल इशू इसका है जो हमें देखता है। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब में तलाश में कहते हैं कि जो हकीकत होती है मानूसियत के पर्दों में छुपी होती है। हमारे ऊपर जो रियलिटीज़ हैं वो हमें अलूजन्स लगते हैं, और जो अलूजन है वो हमें रियलिटी लगते हैं।
जैसे मैं अक्सर एक टेलीविजन में एकदम बैठा हुआ था, मैंने कहा जो हमें ज़िंदगी की असल हकीकतें हैं वो हमें ड्रामा लगते हैं, लोगों के आंसू, और जो सचमुच जो झूठ मूठ के आंसू ड्रामों में वो हमें लोग देख कर रो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये ड्रामा है, लेकिन वो ड्रामा देख के लोग रो रहे होते हैं, और जो सचमुच हकीकत है उसको ड्रामा समझ रहे होते हैं। तो सचमुच में असल में हकीकत शनास बने। और उसके 3 दर्जे हैं। सबसे पहले खुद शनासी, दुनिया शनासी और फिर खुदा शनासी। तो पहला दर्जा क्या है जी? इल्म का, उस यकीन का, वो है वो इल्मुल यकीन। उसके बाद आ जाता है ऐनुल यकीन, उसके बाद आ जाता है हक़ुल यकीन। इसकी मिसाल देके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अगर आग है, इसके बारे में सुना, जला देती है आग, इसके अंदर बड़ी हरारत होती, टेम्परेचर है, ये सुना हुआ था। लेकिन एक दिन मैंने आग देख ली, ये ऐनुल यकीन है। इल्मुल यकीन के दर्जे से आप ऐनुल यकीन से आप इल्मुल यकीन से आप ऐनुल यकीन पे आ गए, आग को देख लिया। ऐन का मतलब देखना। उसके बाद पता चला अचानक एक दिन हाथ कहीं आग के करीब गया और थोड़ा सा हल्का सा पुश किया, तो आग को जब टच किया हाथ ने, तो उसकी जो हरारत महसूस हुई, तो पता चला कि वाकई ये आग है और ये जला देती है। अगर ये यकीन कि वाकई खुदा है, अल्लाह की ज़ात है, तो और ये सारा मुसब्बिब अल असबाब है, तो फिर हम सबब की दुनिया से फिर जान छुड़ा लें, तो उस मुसब्बब की तरफ देखें। ये बाकी सारे सबब हैं, ये खुद मुसब्बब की ये वजह से हैं। तो जब आपकी आँख उस मुसब्बब को देखना शुरू कर दे कि हर सबब के पीछे एक मुसब्बब है, कि हर कायनात की हर चीज़ के पीछे एक अल्लाह की एक वजूद है और वो हमें गाइड कर रहा है, वो हमें रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि अल्लाह की जो ज़ात है वो आल पावरफुल, आल ओमनीपोटेंट, हर जगह मौजूद है। और हमारी लोग कहते हैं अल्लाह कहीं आसमानों पे हैं। हमारे उस्ताद ने कहा था अल्लाह को जो ऊपर नहीं मिलेगा आसमानों पे, अल्लाह को आंखें बंद करके अंदर ढूंढो, वो दिल के अंदर है। तो हमें अपने अंदर के यकीन को पुख्ता करना है। ये जो आज की इस्तरारी कैफियत लोगों पे आई हुई है कि यार रोटी पानी के चक्कर में, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की थी कि बहुत अमारत और बहुत गुर्बत भी आपके ईमान को ये डैमेज कर सकती हैं, ये छीन देती हैं चीज़ें। अल्लाह से मेरी आपकी दुआ है कि आज का जो टॉक थी, छोटा सा सेशन, वो यकीन कामिल था। और यकीन कामिल कब आता है? जब आग पे हाथ पड़ता है। तो अल्लाह ताला को अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी में गुजार दीजिए, तो यकीन कामिल का इनाम आपको मिलेगा और आपको किसी भी किस्म की जो अंधेरे हैं वो नज़र नहीं आएंगे, हर तरफ रोशनी नज़र आएगी। इजाज़त को इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।